नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र सिंह सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट आ रहा था कि भैया जो हमारा रैंक है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आपको अच्छे से गाइड किया जाए कि हमारा जो रैंक है BCC 2026 में वो 10,000 से ज़्यादा है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या मूव ऑन करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो गाइडेंस आपको देते रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो बच्चे को मिसगाइड करते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में बोलते हैं कि हमसे 249 दीजिए या 299 दीजिए और मैं आपका काउंसलिंग करूंगा और आपका 10,000 से भी ज़्यादा रैंक है तो मैं आपको कॉलेज ले आऊँगा। तो इन सारे मुद्दों को जो आज की इस वीडियो में बात करेंगे और सारे चीज़ों को सही क्या है गलत क्या है इस पर हम आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि BCC 2026 में ज़्यादा रैंक वाले छात्र ध्यान दें, यानी 10,000 से ज़्यादा रैंक है तो बच्चे को क्या करना चाहिए। BCC 2026 के एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित हुए थे और उनका जो रैंक है 10,000 से ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए साथियों, बच्चे जो होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो उनका जो है 3 कैटेगरी होता है। सबसे पहले एक होते हैं PCB वाले बच्चे, ठीक है, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक होते हैं PCM वाले और एक होते हैं PCMB वाले, ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक होते हैं एग्री वाले, ठीक है, एग्री वाले होते हैं। तीनों जो स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं उन पे हम चर्चा करने वाला है कि उनका 10,000 से ज़्यादा रैंक है तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप PCB ग्रुप से हैं, ठीक है, और आप PCB ग्रुप से हैं तो आप भी जानते हैं कि PC ग्रुप में जो सीटों की संख्या है बहुत ही कम है, यानी सीट जो है बहुत ही कम है। कि आपका जो रैंक है 10,000 से ज़्यादा आ रहा है साथियों, तो आप ये उम्मीद जो है बिल्कुल मत रखिएगा कि आपको जो है कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ साथियों, हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन जो सच्चाई है मैं उस पर ही बात करता हूँ। अगर आपका PCB आप छात्र हैं, आपका जो UR रैंक है 10,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको जो है सीट मिलने की संभावना जो है नहीं है। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं PCM और PCMB वाले छात्र। देखिए PCM और PCMB वाले छात्र जो हैं उनको पता है कि इंजीनियरिंग में जो सीटों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, 13,675 जो है सीट है। अभी भी दोस्तों 85 से प्लस सीटें जो है वैकेंट है। तो अगर आपका 10,000 से भी ज़्यादा रैंक आ रहा है, यानी 20,000 तक भी रैंक आ रहा है दोस्तों, मैं 20,000 तक गारंटी ले रहा हूँ साथ ही, और आपका 20,000 तक भी रैंक आ रहा है तो आपको जो हो सकता है आप जो ब्रांच चाहते हैं वो नहीं मिले, लेकिन जो नए नए ब्रांचेस आए हैं वो आपको मिलने की, अलर्ट होने की चांसेस हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका रैंक 10,000 से ज़्यादा है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको साथ में प्लान B लेकर चलना पड़ेगा। प्लान B क्या लेकर चलना पड़ेगा, आपको तैयारी भी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा ब्रांच मिल जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान देना होगा और आपको अच्छे से चॉइसेस करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कॉलेजेस मिलेगा। मैंने इसलिए बोला कि अगर आपका 20,000 तक भी UR रैंक है तो आपको कॉलेजेस मिलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और सीटों की संख्या जो है 13,675 है, जिसमें 85 से प्लस सीटें जो है अभी भी वैकेंट है, तो यहाँ पे संभावना है आपको कॉलेज मिलने की। बाकी दोस्तों एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनको जो है सीट नहीं मिलेगा। अगर आपका 10,000 से ज़्यादा रैंक है तो आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल सकता है फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री मिलने की संभावना है। हॉर्टिकल्चर मिल सकता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ठीक है, ये सारे कोर्सेस मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अदर कोर्सेज की उम्मीद रख रहे हैं साथियों तो इसमें संभावना बिल्कुल ही कम है। 10,000 तक है तभी आपको ये सारे कॉलेजेस मिलेंगे, इससे ज़्यादा है तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो 12 पास आउट किए हैं उनको ज़्यादा संभावना है ये सारे कोर्सेज मिलने की, ठीक है। अब साथियों आइए मैं बात करता हूँ। देखिए आप YouTube पर देख रहे होंगे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे कि हमको इतना पैसा दीजिए, आपका हम काउंसलिंग करेंगे, आपको कॉलेज दिलवा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये जो 10,000 से ज़्यादा रैंक है उनमें सीट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ PCM वाले बच्चों की है, क्योंकि यहाँ पे जो सीटों की संख्या है बहुत ज़्यादा है और हर बच्चा जो है नहीं करना चाहता है BRC इंजीनियरिंग, तो यहाँ सीटें जो है वैकेंट रह जाती है, इसलिए जो है यहाँ कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी हाई है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं। सही से काउंसलिंग कीजिएगा तो आपका 20,000 तक भी UR रैंक होगा तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब साथियों अगर आपका कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। तो साथियों देखिए, और आपको 10,000 से ज़्यादा रैंक है, आपका जो कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास एक जो ऑप्शन है वो है काउंसलिंग का। साथियों अगर आप चाहते हैं
कि हम काउंसलिंग करें भैया, हमको कॉलेज मिले या ना मिले वो हमारे भाग्य के भरोसा है, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन आप वैसा कोर्स मत डालिए जो आपको मिलने की संभावना नहीं हो। मान लीजिए आपका जो रैंक है 10,000 से ज़्यादा है, मैं पीसीबी वाले बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ, 10,000 से ज़्यादा रैंक है और आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस में बीएससी नर्सिंग डाल रहे हैं, तो ये संभावना है मिलने की, नहीं मिलेगा। पैरामेडिकल डाल रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या, तो हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, पीपीटी, बीआरआईटी, वीटीटी, ये सारे कोर्सेज मिलने की थोड़ी बहुत संभावना होती है। तो आप काउंसलिंग कीजिए, लेकिन साथ में क्या कीजिए, प्लान बी के तौर पर आप तैयारी भी करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकेंड राउंड में नहीं मिला, आप तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, तो आपका समय जो है ऐसे ही अक्टूबर नवंबर हो जाएगा और आपके पास तैयारी करने की जो समय है काफ़ी कम बच जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सेकेंड चीज़ है मॉप अप राउंड। देखिए मॉप अप राउंड को हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है संभावना रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे भी जिनके पीसीबी वाले छात्रों के लिए संभावना नहीं रहती है, अदर जो ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। देखिए अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है और आप चाहते हैं कि आप हमारा ईयर जो है बर्बाद ना हो, तो आप प्राइवेट कॉलेज में मस्ट श्योर जो है एडमिशन लीजिए। और जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ ये चीज़ ज़रूर देखिए कि वो कॉलेज जो है बीएनआरसी से अप्रूव्ड है और आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप वहाँ एडमिशन लीजिए। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप में भी नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, वरना आप एक और ड्रॉप देके इसमें देख सकते हैं। बाकी वो आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों, नहीं तो आप 2027 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि 2027 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दिन पर दिन जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और अभी से आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर आप अगले साल फाइट नहीं कर पाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।